ब्राउज़र पे PFMS टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। इसके बाद हमें जो पहली वेबसाइट मिलेगी pfms.nic.in पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें इस लॉगिन ऑप्शन पर जाना है और यहाँ यूज़र आईडी टाइप करना है। इसके बाद हमें पासवर्ड डालना है। इसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद हमें लेफ्ट साइड में एक्सपेंडिचर ऑप्शंस पर जाना है। इसमें ऐड न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम एक्सपेंडिचर डिटेल इसमें डालेंगे। स्कीम का नाम सेलेक्ट करेंगे जो समग्र शिक्षा होगा। इसके बाद एक्सपेंडिचर डन फॉर हम किसके लिए कर रहे हैं, वेंडर के लिए कर रहे हैं कि बेनिफिशियरी के लिए कर रहे हैं। तो हम वेंडर के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम वेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें वेंडर सेलेक्ट करना है, तो हम सेलेक्ट वेंडर ऑप्शन पर जाएंगे और पहले से मेरा वेंडर ऐड किया हुआ है, हम उस वेंडर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर मांगा जाएगा, तो हम इसमें लेटर ऑफिस नंबर ऐड करेंगे। लेटर ऑफिस नंबर डालेंगे। इसके बाद हमें सैंक्शन डेट डालना है, जिसमें हम करंट डेट डाल सकते हैं या जिस डेट को वाउचर हम लिए हैं उस वाउचर के डेट को भी डाल सकते हैं। तो हम अभी करंट डेट डाल रहे हैं। इसके बाद हमारा जो अमाउंट अवेलेबल है, इससे पहले हमने जो कुछ राशि खर्च की हुई है उसको खर्च करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस राशि है वो हमें यहाँ दिख रही है। इसके बाद हम टोटल अमाउंट, जो राशि का अमाउंट है वाउचर में हमारा, हम उस राशि को यहाँ डालेंगे। इसे डालने के बाद हमें यहाँ नरेशन लिखना है। नरेशन में हम डालेंगे कि ये हमारा जो खर्च है वो किस पर्पस के लिए हुआ है, जैसे ऑफिस स्टेशनरी, चेयर, टेबल, वायरिंग से रिलेटेड, रिपेयरिंग से रिलेटेड जो भी हमारा खर्च होगा वो हम इस नरेशन में डालेंगे। इसके बाद सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट, हमें इस पर जाना है और यहाँ से हमारा जो स्कीम है हम उस स्कीम को सेलेक्ट करेंगे। इसमें हम समग्र शिक्षा स्कीम में जाएंगे। समग्र शिक्षा के अंतर्गत हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन आता है, तो हम एलिमेंट्री एजुकेशन पे जाएंगे। इसके बाद हमें ट्रेनिंग ऑफ SMC, ओपनिंग ऑफ न्यू अपग्रेडेड स्कूल पर खर्च कर रहे हैं, क्वालिटी कंपोनेंट्स पर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इनोवेशन पर कर रहे हैं कि किस चीज़ पर कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें स्कीम सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत आ रहा है, हम समग्र शिक्षा के अंतर्गत एलिमेंट्री एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत कंपोजिट स्कूल ग्रांट पर खर्च कर रहे हैं, तो हम कंपोजिट स्कूल ग्रांट का चयन करेंगे। इसके बाद एक्सपेंस टाइप में रेवेन्यू का सिलेक्शन करेंगे और परसेंटेज में 100% करेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमने अमाउंट डाला हुआ 2395 वो पूरी राशि हमें यहाँ लानी है, तो हम 100% खर्च करेंगे। तो यहाँ पर 100% के करते ही ये ऊपर वाली जो अमाउंट है, जो राशि है वो नीचे आ जाएगी। इसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से खर्च की गई राशि का विवरण, एक्सपेंडिचर डिटेल हमने यहाँ पर डाल दिया है। ये हमारा यहाँ शो करने लगा। स्कीम कंपोनेंट के अंतर्गत कंपोजिट ग्रांट है जो एलिमेंट्री के लिए है, उस पर हमने इतनी राशि खर्च की है। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर इस सेव बटन पर जाएंगे और इसे सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद ये हमें एक नया वाउचर नंबर जनरेट करके दे देगा। तो इस वाउचर नंबर को हम नोट करके रख लेंगे, जो हमें एडवाइस पंजी पर इसकी एंट्री करनी है। इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक्सपेंडिचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पे डिटेल, इस पर हम यस करेंगे। वेंडर बेनिफिशियरी डिटेल यहाँ हमें शो करेगा। अकाउंट नंबर है, वेंडर का नाम है, संस्था का नाम यहाँ दिया गया है। अब उसके बाद हमें इंस्ट्रूमेंट टाइप में ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस सेलेक्ट करना है और इसे ऐड कर देना है। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये ई पेमेंट डिटेल्स हमें यहाँ शो करेगा। पार्टी का नाम, IFSC कोड, पार्टी अकाउंट नंबर, कितने अमाउंट का वाउचर हम यहाँ अपलोड कर रहे हैं। नरेशन फॉर पासबुक, हमें पासबुक में नरेशन क्या दिखेगा, किस पर्पस के लिए हमने ये राशि खर्च की है। तो चूंकि ये हमारी ऑफिस स्टेशनरी के लिए हम खर्च कर रहे हैं, तो हम ऑफिस स्टेशनरी नरेशन में डालेंगे। इसके बाद यहाँ नो है तो हम नो पर ही रहने देंगे डिडक्शन डिटेल्स में और कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
कंफर्म करते ही एक्सपेंडिचर डिटेल्स का पूरा विवरण हमें यहाँ शो करने लगेगा, जैसे सैंक्शन नंबर, वाउचर नंबर, अकाउंट नंबर, प्लान स्कीम, स्टेटस जो हमारा क्रिएट हो गया है, कितने अमाउंट का है, क्रिएटेड बाई किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, नरेशन में ऑफिसर स्टेशनरी, सेक्शन डेट किस डेट को हम एंट्री कर रहे हैं, वो एजेंसी नेम इन बैंक, बैंक में जो हमारा एजेंसी का नाम है वो बैंक डिटेल, बैंक नेम इत्यादि। पेमेंट डिटेल्स है, फेवरिंग किसके फेवर में जाएगा, चेक अकाउंट नंबर यहाँ है, अमाउंट है, IFC, MICR कोड, इंस्ट्रूमेंट टाइप ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, इंस्ट्रूमेंट का डेट, नरेशन फॉर पासबुक में क्या नरेशन हमें दिखेगा। स्कीम कंपोनेंट डिटेल्स है, इसमें हम कंपोजिट स्कूल ग्रांट का खर्च कर रहे हैं इसलिए कंपोनेंट नेम में कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिखेगा। अमाउंट कितने अमाउंट का है ये वाउचर। वेंडर बेनिफिशियरी डिटेल, और जिस वेंडर से हम ले रहे हैं उस वेंडर का अकाउंट नंबर और नेम यहाँ दिखेगा और संस्था का नेम दिखेगा। इसके बाद पेई डिटेल्स हैज बीन कंफर्म्ड सक्सेसफुली, जिसको हमें पेमेंट करना है उसका डिटेल कंफर्मेशन हो गया है। अब हम इसे सबमिट फॉर अप्रूवल, अप्रूव करने के लिए इसे सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक्सपेंडिचर डिटेल PFMS पोर्टल पर हमने क्रिएट कर दिया है। अब ये अप्रूवल के लिए, अब इसका अप्रूवल होना बाकी है। अप्रूवल होने के पश्चात जैसे ही हमारा एक्सपेंडिचर डिटेल अप्रूव हो जाएगा तो वेंडर के अकाउंट में पेमेंट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर डिटेल अप्रूव होते ही वेंडर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह